Hello students, today we are going to continue our next topic of data handling in Python. Some more operators we are going to discuss in this section. So let's start with the new topic of data handling in Python. Variables internals. What do you mean by variables internals? That means Python में जो Python is an object oriented language है हमारी. सो एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट. पाइथन में जो कुछ भी है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है. एन ऑब्जेक्ट इज़ एन, हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है. कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और कुछ उसकी अपनी बिहेवियर होता है. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यूज़ आर ऑब्जेक्ट, क्योंकि पाइथन में एवरीथिंग इज़ इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे वो वेरिएबल्स हों या डेटा टाइप्स हों. तो इंटीजर वैल्यूज़ आर ऑब्जेक्ट, दे होल्ड होल नंबर्स ओनली. एज वी नो दैट इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू क्या करेगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करेगा. ठीक है, इंटीजर वैल्यू ही होल्ड करेगा. तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई, राइट. और वो किस तरह का ऑपरेशन उसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये उसका बिहेवियर हो गया, राइट. तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ देन टू important properties. One is its characteristics, another is behavior. Example is integer. The integer is an object which holds only a whole number, which is known as their characteristics, and the operation performed on that whole number is that behavior or operations. तो हर पाइथन जो ऑब्जेक्ट होता है उसके 3 कीन एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद इट होते हैं. 3 की एट्रीब्यूट्स होते हैं हर पाइथन ऑब्जेक्ट के. ठीक है, एक होता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट. तो ये 3 की एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हर ऑब्जेक्ट साथ अवेलेबल होते हैं, एसोसिएट होते हैं. एक उसका टाइप, यानी उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे, वैल्यू, और वो किस लोकेशन में स्टोर की गई है उसका एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल, टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट. built in function, just for example type returns the type of an object. We already discussed about the type function in previous videos. For example, suppose a is equal to 100. Now if you type a, it will return integer. That means the type of a is integer, it holds the integer value, right. For example, name is equal to Jacques. The type name is written string. Value of an object, the data item stored in the object is a value of object. जो भी डेटा आइटम स्टोर करेंगे उस ऑब्जेक्ट में वो उसकी वैल्यू होगी. द वैल्यू स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज लिटरल्स वी कैन यूजिंग प्रिंट टू गेट द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 100, तो प्रिंट a, तो a में वैल्यू क्या है 100, तो 100 इसकी क्या हो गई, इस ऑब्जेक्ट की 100, a एक ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू 100 है. नेम कैलिस, हमने प्रिंट नेम, तो कैलिस इज देयर value of that object. And third key attribute is id of an object. It is the memory address of any object. Although id is dependent upon the system where it is installed, but in most cases it returns the memory location of the object. In that case, the built-in function id returns the id of an object. For example, a is equal to 5. Now if you use id 5, it will return the memory address of that 5. Print id a, it will return the memory address of variable a which holds the item value 5. तो id क्या रिटर्न करता है, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करता है जिसको वो रिफर कर रहा है. नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स. व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर्स? Operators are the symbol that perform specific operation when applied on variables. For example, 10 plus 2 5. So here plus is the operator and 10 and 25 is operands. The above statement is an expression. Its complete
इक्वेशन इज नोन एज एक्सप्रेशन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, राइट। ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन ऑपरेंड्स, तो ऑपरेटर जो होता है किसके ऊपर ऑपरेट होता है? ऑपरेंड्स के ऊपर अप्लाई होता है। सम ऑपरेटर रिक्वायर टू ऑपरेंड्स और मोर देन टू ऑपरेंड्स एंड सम रिक्वायर्स ओनली वन ऑपरेंड टू ऑपरेट। तो ऑपरेटर्स दो तरह के हो सकते हैं, यूनिरी फॉर्म में और बाइनरी फॉर्म में। नाउ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स फैमिली में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर की फैमिली डिटेल में, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूनरी भी हो सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में भी हो सकते हैं। यूनरी मीन्स सिंगल ऑपरेंड में अप्लाई हो रहा है, बाइनरी मीन्स मोर देन वन ऑपरेंड में अप्लाई हो रहा है। तो बाइनरी ऑपरेटर आर दोज ऑपरेटर दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन। The following are the some binary operators: plus, that is addition; minus, that is subtraction; asterisk, the multiplication; division; percent sign which means remainder; double asterisk means exponent power; and double backslash means forward slash means floor division। ठीक है, तो डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में। तो इनके ऑपरेशंस देख लें। तो यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब हो गया सिंगल ऑपरेंड में अप्लाई हो रहा है, जैसे यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। सपोज ए इज इक्वल टू 5, अब प्रिंट प्लस ए कर रहे हैं तो यहाँ पर ये यूनरी प्लस है, यहाँ पर ये यूनरी माइनस है तो ये -5 प्रिंट करेगा। तो सिंगल ऑपरेंड में अगर अप्लाई हो रहा है तो वो ऑपरेटर यूनरी है, और मोर देन वन ऑपरेंड में अप्लाई हो रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेटर है। Now, some more example of binary arithmetic operator. Suppose num1 is equal to 20, num2 is equal to 7. Now, if you put num1 20 mod 7, तो mod क्या रिटर्न करता है? हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है, इसको याद रखिएगा। तो मॉडुलस ये ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑलवेज रिटर्न द रिमाइंडर। तो 20 डिवाइड बाय 7, तो व्हाट 7 2 जा 14, रिमाइंडर कितना आया? 6, तो 6 विल बी प्रिंटेड। 2 asterisk asterisk 4 यानी 2 पावर 4, इट विल रिटर्न 16। नम डिवाइड बाय नम 2, तो क्वेश्चन पार्ट रिटर्न करेगा, बट वो क्वेश्चन पार्ट विद फ्रैक्शनल पोर्शन भी वो रिटर्न करेगा साथ में। सपोज 20 नम 1 डिवाइड बाय नम 2 किया तो प्रिंट वैल किया, ठीक है। तो 2 पॉइंट अप टू 15 डिजिट तक प्रिसीजन वैल्यू जो होगी वो रिटर्न करेगा। जबकि फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इट विल ओनली रिसीव द इंटीजर पार्ट, तो 2 विल बी प्रिंटेड। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑपरेशन एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन में भी क्वेश्चन पार्ट रिटर्न करता है, बट इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज पॉइंट के बाद, जबकि फ्लोर डिवीजन जो होता है वो क्वेश्चन का सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। Now some more example. What will be the output of the following code? Suppose x is a -8, y -15. अब हमने किया -8 मॉडुलस फ्लोर डिवीजन 3, तो -8 है तो 3 की टेबल में -8 से कम तक आप अगर टेबल पढ़ेंगे तो चूँकि निगेटिव में है तो 3 3 ज़ा 9, दैट इज़ -9, ठीक है। तो क्वेश्चन पार्ट क्या रिटर्न करेगा? -3। इसी तरीके से अगर हम दें 8 डिवाइड बाय -3, तो पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस तक होगा वो मैनिपुलेट करेगा, तो -2.665 आपका आंसर वो रिटर्न करेगा, राइट। इस तरह से 8 फ्लोर डिवीजन -3 है, ठीक है। यहाँ -8 ऊपर था, यहाँ -3 नीचे था, तो -3 है और पॉजिटिव 8 तक मल्टीप्लाई करना है, तो आप 3 टाइम्स हो जाएगा -3 तक, -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है जब आप 8 में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो इट विल रिटर्न ऑल्सो रिटर्न -3। तो फ्लोर डिवीजन और डिवीजन ऑपरेशन में डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं, राइट। और माइनस के साथ अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना है, उससे कम तक का मल्टीप्लाई करना है, राइट। Another example, -11
फ्लोर डिवीजन 5, ठीक है। तो 5 टू ज़ा 10, तो -10 हो गया। -11 तक, उससे ज़्यादा तक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव में है, तो निगेटिव में आपको उससे कम तक का मल्टीप्लिकेशन चाहिए क्योंकि -11 है, तो -10 तो उससे बड़ा ही होगा। तो 5 3 ज़ा 15, तो -15 के साथ 11 आप माइनस करोगे तो कितने क्वेश्चन पार्ट कितना आएगा, -3 आएगा। तो इसको ये आप ध्यान रखिएगा निगेटिव के साथ जो है, जब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हो तब उस केस में। इस तरह से -11 mod 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। क्योंकि क्यों आएगा 4, क्योंकि 5 3 ज़ा क्या होता है 15, तो -15 हुआ। तो -11 और -15, तो नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -11 और +15, रिमाइंडर कितना बचा, 4। तो मॉडुलस 4 क्या, 4 मॉड क्या आएगा, 5 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, राइट। इस तरह से 11 mod 5 -5 है, तो नेचुरल बात है साइन के साथ -4 रिटर्न करेगा। इस तरह से 11 mod -5, तो इट विल रिटर्न -4, ठीक है। Now types of operators, that is known as next operator is arithmetic. After arithmetic operator is another family of operator, augmented assignment operator. It performs operation with LHS right hand side and RHS right hand side, left hand side and right hand side, and result will be assigned to left hand LSH, left side hand. शॉर्ट हैंड नोटेशन में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू, इसका मतलब होता है RHS एडेड, यानी कि राइट हैंड साइड विल बी एडेड टू LHS एंड रिजल्ट असाइन टू LHS। तो दैट मीन्स जैसे शॉर्ट हैंड फॉर्म है, कंप्रेस फॉर्म में, जैसे प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, x = x + 5, ठीक है। लेकिन ये तब एप्लीकेबल होगा जब असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल क्या हो, दोनों सेम हो, सिमिलर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए x = y + 5, तो हम y + 5 नहीं ले सकते, ठीक है। तो असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि परफॉर्म LHS एंड RHS एंड रिजल्ट विल बी LHS, तो x = x + 5, तो इसको हम कंप्रेस करके इस ऑगमेंटेड ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, x + 5। इस तरह से माइनस है, x - 5 का मतलब क्या हुआ, x = x - 5, x × 5 = x = x × 5। तो कहने वाला है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को कंप्रेस फॉर्म में हम आर्गुमेंटेड ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके हम उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिवीजन के लिए, मॉडुलस के लिए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये फ्लोर डिवीज़न के फॉर्म में। लेकिन याद क्या रखना है, ध्यान क्या देना है कि असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे से कुछ और ऑपरेटर्स को कवर करेंगे।